जय बद्री केदार। उत्तराखंड की बेखौफ आवाज़ सुनकर पहाड़ की में अपने प्रदेशवासियों का हार्दिक अभिनंदन। और आज एक समस्या इस वीडियो के माध्यम से, और जिसको समस्या नहीं हकीकत में मिली भगत कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मिली भगत कैसे, इस पे आगे बात करेंगे। वह खबर है कि उत्तराखंड में परिवहन मंत्रालय भी होता है, और अगर परिवहन मंत्रालय होता है तो निश्चित है परिवहन मंत्री जी भी होंगे, और परिवहन मंत्री जी भी होंगे, परिवहन मंत्रालय भी होगा, तो जनता को ये उम्मीद है और रहती है और होनी चाहिए कि परिवहन व्यवस्था में सुधार ये हमारी धाकड़दानी सरकार करेगी। ठीक है, क्या है समस्या? और ये समस्या वो है, आज की नई समस्या नहीं है। आज उत्तराखंड को बने हुए 23-24 वर्ष होने वाले हैं, और अगर हर साल भी वहाँ की जागरूक जनता इस मुद्दे को उठाती तो आज 22-23 बार तो उठा चुकी होती, और हो सकता है समाधान भी हो चुका होता। चलिए अब आपको लिए चलते हैं गढ़वाल के प्रवेश द्वार कोटद्वार में। और उत्तराखंड सरकार से तो विशेष निवेदन रहेगा तो सुनिएगा, और खाली सुनिए नहीं, आगे क्या होना है इस पर भी गंभीरता से विचार कीजिएगा। धाकड़दामी भाई जी, आपसे तो विशेष अनुरोध है। ये समस्या है परिवहन विभाग की, परिवहन से संबंधित। और हम बार बार कहते हैं कि हम वही मुद्दा उठाते हैं जो हकीकत में आंखों देखी होता है, हवा में तीर नहीं छोड़ते हैं। और ये जो समस्या है, ये समस्या है कोटद्वार GMOU से संबंधित, मतलब गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन कुछ कहा जाता है। और आए दिन तकरीबन हर कोई इस समस्या से दो चार होता है। लेकिन मजाल क्या है, मजाल क्या है कि कोई जागने को तैयार हो। समस्या आई, भुगती, घर पहुंच के भूल गए। और आज हम सिर्फ एक छोटे से रूट की बात कर रहे हैं, कोटद्वार रिखणीखाल। याद कीजिएगा, कोटद्वार रिखणीखाल। हो क्या रहा है और होता क्या आ रहा है, और नई बात नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं नई बात नहीं है। दिल्ली से, गाजियाबाद से, कहीं से, मतलब आप बाहर से सुबह कोटद्वार पहुंचे, और आपको पता है कि प्रातःकाल एक तो 4 बजे रिखणीखाल को बस जाती है GMO की, और फिर शायद एक 5-5:30 बजे। इन दोनों का जो दुखद अनुभव है, ये सिर्फ मेरा नहीं, आपका भी है। आवाज़ नहीं उठाना चाहते, ये आपकी कमी है। आप पहुंच गए, आपको पकड़ लीजिए 4 बजे वाली बस, और आप 3:30 बजे GMO की जो विंडो है ना, टिकट विंडो, काउंटर, उस पर खड़े हो गए। आप कितने बजे? 3:30। बस है 4 बजे, और पहला नंबर आपका है। आपको जाना है, रिखणीखाल नहीं जाना, आपको रिखणीखाल की बस में जाना है। लेकिन कोटद्वार से आपका जो स्टॉपेज है वो 10 किलोमीटर पे है या 15 किलोमीटर पे है। अब मैं जो इस रूट पे चलने वाले हैं, वो आप सबको पता है स्टेशन कौन कौन से हैं। मैं एक उदाहरण के लिए दे रहा हूँ। मैं खड़ा हूँ और एक स्टेशन आता है ढोटियार।
एक सज्जन मेरे पीछे, एक महिला मेरे पीछे खड़ी है। मैं ढोंटेल की टिकट मांगता हूँ तो मुझे कहा जाता है टिकट तो है नहीं, आप बस में बैठ जाओ, देख लो बस में। पीछे महिला खड़ी है, उसने टिकट मांगी सेंधी खाल की, टिकट ट्रेन की टिकट हो गई, बस हो गई पूरी। कितने बजे की बात है साहब? 3:30 की। और पहले और दूसरे नंबर पे आप हैं, फिर आपके पीछे और है। ठीक, आपको टिकट नहीं दी जाएगी, बस में देख लो। यही हाल वो जो अगली बस है ना 5 साढ़े 5 की, उसमें भी यही हाल है। ठीक है साहब, फंडा क्या है? ये कहा जाता है कि पहले हम जो भाई लंबी दूरी की गाड़ी है तो पहले जो रिखणी खाल का पैसेंजर है पहले उसको टिकट दी जाएगी। सवाल ये उठता है कि रिखणी खाल वाला भी टिकट लेके जाएगा पैसा देके, और ढोंटियाल सेंधी खाल वाला भी पैसा देके जाएगा, लेकिन रिखणी खाल जाना ना उसको, क्योंकि उसका दूर है तो वो बैठ के जाएगा, आप खड़े होके सब यात्रा करेंगे। कौन सा सिस्टम? और ये भी नहीं देखा जाता कि टिकट मांगने वाला बुजुर्ग है या महिला है, उनकी बला से नहीं है टिकट, नहीं मिलेगी टिकट। और ये सबके साथ हो रहा है, लेकिन आवाज़ कौन उठाएगा? सवाल सबसे बड़ा ये है। अभी 2 दिन की बात है, महिला काउंटर पे है, मना कर दिया गया, टिकट नहीं है, फुल हो गई बस। लड़े भिड़े, तब जाके उस महिला को अपनी बच्चों के साथ टिकट मिली। और मज़े की बात देखिएगा कि जब बस चलने लग गई तो पीछे की 4 सीट खाली थी। अब धाकड़ धामी भाई जरा आप सुनिए और अपने परिवहन मंत्री जी को बताइएगा ये बात। अब इसमें 2 बिंदु हैं साहब। मानते हैं भीड़ है, 4 बजे बस जानी है, 30, 35, 40 पैसेंजर लाइन में लगे हैं। अभी जो गाड़ी है ना, हैरान हो जाएंगे आप, इससे बड़ी तो मैक्स होती है। साबुनदानी बोल सकते हैं हम आप इसको। जो बसें लगती हैं ये कोटद्वार से रिखणी खाल रूट पे, बल्कि और जगह भी होंगी, लेकिन मैं तो कोटद्वार रिखणी खाल की बात करूंगा, भुक्तभोगी हूँ। इतने से छोटे डब्बे हैं साहब, कोई 20 सीटर, कोई 24 सीटर, आफत आ गई 27 सीटर। अब सवाल ये है साहब कि आपकी 20 सीटर बस है, पैसेंजर हो गए 40, तो जीएमओ को करना क्या चाहिए भाई? अरे एक डब्बा और लगा दो ना भाई, साबुनदानी तो लगानी है आपने, नहीं लगाई। यात्री खड़े हैं, भुगत रहे, कोई दिक्कत नहीं है। वो बेचारा यहाँ से दौड़ दौड़ के जा रहा है कि मुझे गाड़ी पकड़ के टाइम से घर पहुँच जाऊँ, कोई मतलब नहीं है। वो जो बाबू बैठा है ना, उसको कोई मतलब नहीं है इससे। तो पहला कारण तो क्या है कि छोटी छोटी साबुनदानियाँ, जीएमओ की बस नहीं है ये, इनको साबुनदानी कहेगा तो ज़्यादा बेहतर है। साबुनदानियाँ लगा रखी है सब 20-20 सीटर, पैसेंजर हो जाते हैं 40। और तुर्रा ऊपर से ये है कि जीएमओ घाटे में चल रही है। ये है हाल परिवहन व्यवस्था का। और ये नई बात नहीं है। इस व्यवस्था को या कुव्यवस्था को हमारे विधायक जी भी समझते हैं, जानते हैं कि जो आज तीसरी बार विधायक हैं इस लैंसौन विधानसभा से, और ये उन्हीं के क्षेत्र का मामला है, लेकिन उनसे आज तक इस विषय पे कोई हस्तक्षेप करने की उनकी हिम्मत नहीं हुई, ना उनकी इच्छा हुई। हाँ, इच्छा एक है, कैबिनेट मंत्री बन जाऊं, ठीक है। और ये जो भुक्तभोगी हैं,
जिनको बस में सीट नहीं मिल रही है, बस में जगह नहीं मिल रही है चलने की, वो भी ताली बजा के और डंके की चोट कह रहे हैं कि हमारे विधायक जी को जब तक कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया जाएगा ये विकास नहीं कर सकते। बोलिए आप विकास। अच्छा चलिए छोड़िए, ये तो राजनीति की बात है। पहला कारण साबुनदानी, ठीक है। दूसरा, उस साबुनदानी में ये जो बाबू बैठे हैं ना जीएमओ की, इनकी मनमानी, तो गुंडागर्दी भी कह सकते हैं आप इसको। नहीं देनी टिकट तो नहीं देनी। अरे भाई ठीक है, मुझे रिखणीखाल जाना है ना, और मेरे पीछे जो महिला है उनको कहाँ जाना है? सेंधिखाल। मुझे कहाँ जाना है? डॉटियार। तो भाई मैं तो सेंधिखाल में उतर जाऊंगा, जो रिखणीखाल वाला है वो क्या सेंधिखाल तक खड़ा होके नहीं जा सकता? बाई चांस अगर जाना ही है, मजबूरी है, और मजबूरी तो है ही, क्योंकि उसके बाद कोई बस की सुविधा है नहीं, वो नहीं खड़ा होके जाएगा। क्यों? उसने लंबा जाना है, और आपने 10-15 किलोमीटर जाना है, आप खड़े एक टांग पे खड़े होके जाइए। और कभी आपने अगर अनुभव किया होगा ना, ये जो इनकी सीट है ना, तो जब आप उतरते हैं ना बस से, यात्री जब बस से उतर जाता अपनी यात्रा खत्म करके, तो उतर के सबसे पहले उसको अपनी टांगें दबानी पड़ती हैं, कचूमर निकला होता है बॉडी का, ऐसी सीट है। ये परिवहन व्यवस्था है उत्तराखंड की, और उस उत्तराखंड की जहां धाकड़ सरकार का नारा दिया जाता है और धाकड़ धामी बोला जाता है। तो पहला साबुनदानी और 15-20 कैपेसिटी सीट वाली साबुनदानी जीएमओ की बस। दूसरा, एक और बड़ा खेल है। बड़ा खेल क्या है? जो अभी हमने ये कहा ना, मिली भगत। ये मिली भगत है जीएमओ की, और जो टैक्सी चल रही हैं ना प्राइवेट, ठीक है, जिन पे किसी का कंट्रोल नहीं है, ये उनकी मिली भगत है। भाई अब क्या होगा कि सुबह पहुंचा आदमी, उसको अब व्यवस्था तो है नहीं। अब कोटद्वार से जब ये टैक्सियां शुरू होती हैं साहब, इनका टाइम 12 बजे 1 बजे शुरू होता है कोटद्वार से ऊपर पहाड़ में जाने के लिए। तो जो महिला या बुजुर्ग अपने परिवार के साथ सुबह 4 बजे या 5 बजे का कोटद्वार पहुंचा हुआ है साहब, अब वो 12 बजे तक बैठा रहेगा कहीं। धूप है, बरसात है, क्या नहीं है, और तुर्रा ऊपर से ये डबल इंजन की सरकार में धड़ाधड़ विकास की गंगा बह रही है। भाई हमें भी बताना ये विकास कहाँ से होता है, नहीं तो किसी दिन हम भी टॉर्च लेके आएंगे और आप भी 2-4 भाई बंद मिलना, और हम ढूंढते हैं टॉर्च लेके उस विकास को। तो उम्मीद करते हैं धाकड़धामी सरकार से, और धाकड़ भाई जी आपसे एक अनुरोध रहेगा कि अपने परिवहन मंत्री जी को बोलिएगा कि किसी दिन औचक निरीक्षण करें इस कोटद्वार जीएमओ बस स्टैंड का। लेकिन वहाँ तो राजनीति करनी है। ये समस्या, गंभीर समस्या, जो मिली भगत की समस्या है, इस पे आवाज़ नहीं उठाएंगे। आवाज़ कहाँ उठ रही है? देखो जी, बीजेपी सरकार ने अभी तक वो नया बस अड्डा नहीं बनाया। वो भाई नया बस अड्डा बना के क्या हो जाएगा? क्या बड़ी बड़ी बसें लगने शुरू हो जाएंगी? क्या ये जीएमओ का जो बाबू लोग बैठे हुए स्टाफ है, ये सुधर जाएंगे? पहले आओ पहले पाओ, जो खड़ा है लाइन पे टिकट दे दे छुट्टी, तेरा क्या जा रहा है भाई? तो क्या सुधरेगा ये? पर नहीं, राजनीति करनी है कि बीजेपी की सरकार में साहब अभी तक नया बस अड्डा नहीं बना, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए। वो भैया समस्या ये है, इस पे बात करो पहले, वो तो बनता रहेगा। सरकारी काम है, इस साल नहीं तो अगली सरकार, उससे अगली सरकार, कभी तो बनेगा। लेकिन जो वर्तमान में समस्या है, इसकी आवाज़ को कौन उठाएगा? जाओ मेरे पहाड़वासियों, और ये कोटद्वार से और रिखणीखाल रूट की हम बात कर रहे हैं, तो कम से कम कोटद्वार के बाद पहला स्टॉप है सेंधिखाल,
फिर आता है ढौटियाल, ठीक है सर, फिर आता है सिलवाड़, आगे आ गया जेरी, उसके बाद मेरुड़ा। तो कम से कम मेरुड़ा और मेरुड़ा के आगे बसड़ा भी है एक। तो अगर इतने लोग भी आवाज़ उठाएंगे और इसी रूट पे कहीं विधायक जी का आवाज़ भी है तो होगा समस्या का समाधान। लेकिन आवाज़ कौन उठाएगा? ना आवाज़ आप उठाएंगे, और अगर हुंकार पहाड़ की आवाज़ उठा रही है तो ये कहा जाता है कि अरे धरातल पे आके बोलो भाई। क्यों धरातल पे आके मतलब समस्या का अपने आप समाधान हो जाता है? ये समस्या है कि नहीं है ना? और हम आपको बता दें कि ये हमको लाइव में आके करना चाहिए था, लेकिन हमें पता है कि इतनी जागरूकता भी आई नहीं है कि लाइव में जुड़ के और हिम्मत जुटा के और आप विधायक या सरकार या GMOU या ये जो टैक्सी यूनियन है इनके विरोध में बोलेंगे। आप हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं तो भुगतिए। उम्मीद करते हैं जागोगे, जागिए। ये बहुत बड़ी समस्या है, इस पर शोर मचाइए, विधायक को बोलिए। GMO में मेरे ख्याल से कोई अध्यक्ष भी होता है, एक कोई बॉडी होती है, उस सज्जन को भी बोलिए। और अभी तक जो खबर है, जो अध्यक्ष है वो भी इसी रूट के बीच में कहीं उनका गांव भी पड़ता है। सब सोए हुए, सो रही है। धाकड़ भाई आपसे विशेष अनुरोध है, कृपया हुंकार पहाड़ की तो सुन लीजिएगा और इस समस्या का समाधान बस साबुनदानी नहीं, बस लगवा दीजिएगा, पहली बात। और दूसरा ये नहीं कि टिकट पहले उसको दूंगा तब तुझे दूंगा, नहीं। पहले आओ पहले पाओ। आप लाइन पे खड़े हैं ना, चाहे आपको कहीं भी जाना है, आप टिकट लीजिए और गाड़ी में बैठिए। उम्मीद करते हैं आप इस पे अवश्य संज्ञान देंगे। और दूसरा, हालांकि उससे हमको कोई लेना देना नहीं, कोटद्वार से दुगड्डा तक तो बाकायदा टिकट दी जाती है, क्योंकि कोटद्वार और दुगड्डा के बीच में एक चेक पोस्ट भी है। और जैसे ही दुगड्डा पार हुआ, वो जो टिकट बुक होती है ना परिचालक महोदय के हाथ में, वो गायब हो जाता है। हाँ, कहाँ जाना है? भेजी वहाँ 25 रुपये 20 रुपये। नहीं, ये टिकट मांगेगा कौन? वो जो भेजी जा रहे हैं या माता जी बहन जी जो जा रही हैं वो भी नहीं मांगेंगे टिकट, और भाई तो देगा ही नहीं। और अगर आपने गलती कर दी टिकट मांगने की तो ये समझो कि लड़ाई होनी है, झगड़ा तो आपका कंडक्टर महोदय से होना है। तो इस पर भी ध्यान दें, ITO ध्यान दें। ये जो टैक्सियाँ धड़ाधड़ चल रही है बिना लाइसेंस के, उम्मीद करते हैं जागेगा मेरा पहाड़, और पक्का जागेगा। और अगर जागना है तो हुंकार पहाड़ के साथ बने रहिएगा, और मुद्दा हम उठाएंगे, आप साथ दिया कीजिए।